इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलती है। उसकी इंफॉर्मेशन के हमारे पास दो तरह के बेसिकली सोर्सेज है। कुछ तो है इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ और कुछ है डायरेक्ट सोर्सेज अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अगर हम बात करें डायरेक्ट सोर्सेज की, मेजर डायरेक्ट सोर्सेज जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताते हैं वो एक तो हो गया वॉल्केनिक इरप्शंस। जैसे वॉल्केनोस फटते हैं, उसमें से जो मटेरियल निकलता है उन चीजों से हमें आइडिया लगता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर क्या है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ड्रिलिंग एंड माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं अर्थ के अंदर या ड्रिलिंग करते हैं, उन चीजों से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लग जाता है। जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं वो हमें हैंड टू हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब एकदम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्वियसली हम चीजों को वेरीफाई करके उनको देखते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज मोर ऑथेंटिक। जो इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं उनके लिए वेरिफिकेशन का काम करते हैं हमारे जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है डायरेक्ट सोर्सेज से रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, अगर हम जैसे वॉल्केनिक एरप्शंस की बात करें, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, और जो क्रस्ट के बिलो लेयर है जिसमें मैग्मा है, वो ये सब चीजें हैं, उसके बारे में पता लगता है। टेम्परेचर के बारे में भी पता लगता है कि जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो गर्म है, क्योंकि जब वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं उसमें जो सब्सटेंसेस आते हैं उनसे हमें आइडिया लग जाता है। बट इसकी लिमिटेशन जैसे मैंने बताया, आप लिमिटेड एरिया ही डिस्कवर कर पाते हो, सो आपको मैक्सिमम 400 किलोमीटर के बारे में ही पता लगता है विद द वॉल्केनिक एरप्शंस। दूसरी अगर हम बात करें ड्रिलिंग वगैरह की, इससे हमें अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट के बारे में ही सिर्फ पता लगता है, और आपको सिर्फ 16 किलोमीटर तक की गहराई का ही पता लगता है ड्रिलिंग और माइनिंग के थ्रू। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बट उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक आती है। अब ऐसे कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताते हैं। इसके बिगेस्ट एग्जाम्पल है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब है सिस्मिक वेव्स वगैरह जो होती हैं उनसे हमें आइडिया लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। और बहुत सारे स्टेशन हैं आर्कटिक ओशन में, अंटार्कटिक ओशन में, या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उन स्टेशन से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक से भी हमें आइडिया लग जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चीजें हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो बेसिकली दो तरह की वेव्स होती हैं। एक तो होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सर्विस वेव्स। जो बॉडी वेव्स हैं वो फर्दर हम बोल सकते हैं दो तरह की होती हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। और जो सरफेस वेव्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, आर वेव्स और एल वेव्स। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले अर्थक्वेक की दो तरह की वेव्स हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स हैं वो फर्दर दो तरह की हैं, पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। इतना समझ आया। उसके बाद जो सरफेस वेव्स हैं वो आर वेव्स भी हो सकती हैं और एल वेव्स भी हो सकती हैं। एक और चीज, वो फोकस पॉइंट है, फोकस को हम ओरिजिन बोलते हैं, और जो फोकस पॉइंट है अर्थक्वेक का वो हमेशा बिलो द सरफेस होगा। फोकस ओरिजिन पॉइंट है और ये प्रेजेंट होगा हमेशा बिलो द सरफेस। और जो फोकस की डेप्थ है वो कितनी भी हो सकती है, वो 20 किलोमीटर अंदर भी हो सकता है अर्थ के, 120 किलोमीटर भी हो सकता है और 200 किलोमीटर भी हो सकता है। बट जितनी कम डेप्थ होगी फोकस की, उतना ज्यादा जो तबाही है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और एपिसेंटर और फोकस में कंफ्यूज नहीं होना है। जो एपिसेंटर है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम फोकस। फोकस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमारा एपिसेंटर है। जो फोकस है वो हमेशा अर्थ के अंदर होगा, और जो एपिसेंटर है वो हमेशा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। फोकस से कि सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। इतना क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया कि जो बॉडी वेव्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, पी वेव्स हो सकती हैं या एस वेव्स हो सकती हैं। तो पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स में क्या होता है, हमेशा कंप्रेशन एंड डायलेशन चलते हैं। जैसे आपको ये मूवमेंट दिख रही होगी ना, कंप्रेशन एंड डायलेशन चलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एस वेव्स हैं, इनका एक वेवलेंथ होता है और इनका एक एम्पलीट्यूड होता है। तो अभी पी वेव्स और एस वेव्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, जो पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, हमारी जो बॉडी वेव्स हैं अर्थक्वेक की वो दो तरह की हो सकती हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स हैं मतलब जो पी वेव्स हैं, ये फर्स्ट वेव है जो एपिसेंटर पहुंचती है। आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाए इनकेस कौन सी फर्स्ट वेव्स हैं जो एपिसेंटर पहुंचती हैं, तो आपका आंसर होगा पी वेव्स। जो पी वेव्स की वेलोसिटी होती है वो होती है 8 to 13 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 to 13 किलोमीटर पर सेकेंड नियर अबाउट वेलोसिटी होती है प्राइमरी वेव्स की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है पी वेव्स की, कि हर एक मीडियम में ट्रेवल करती है, बेशक वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो। पी वेव्स ट्रेवल्स थ्रू ऑल द मीडियम्स, और इनकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब जो इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो कहाँ पे होती है, सॉलिड्स में होती है। और जो पी वेव्स हैं दे आर द लॉन्गिट्यूडनल
वेव्स। पी वेव्स कैसी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और इनकी जो शेडो है, शेडो बहुत बार पूछी जाती है पी वेव्स की। सो जो पी वेव्स की शेडो जोन है वो होती है 104 से लेके 140 डिग्रीज। सो 104 से लेके 140 डिग्रीज शेडो जोन होता है पी वेव्स का। अभी हमें पी वेव से पता क्या लगता है? पी वेव्स की मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सॉलिड्स में होती है। सो मैक्सिमम स्पीड पी वेव्स की कहाँ पे होगी? कोर में होगी। इससे हमें पता लगता है कि जो कोर है वो सॉलिड है और उसमें आयरन प्रेजेंट है। सो हमें पी वेव्स और एस वेव्स का आइडिया लगता है रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी वेव्स की, जिनको एस वेव्स भी बोलते हैं, इनकी वेलोसिटी पी वेव से कम होती है और जो एस वेव्स हैं ये लिक्विड मीडियम से पास नहीं कर सकती। पी वेव्स हर एक मीडियम से पास कर रहे थे जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, बट जो सेकेंडरी वेव्स हैं दे डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड मीडियम। और जो एस वेव्स हैं इनको हम ट्रांसफर वेव्स भी बोलते हैं। और इसका जो शेडो जोन है रिप्रेजेंटेड एट आउटर कोर इज इन लिक्विड जोन। तो जो शेडो जोन है एस वेव्स का, उससे हमें ये आइडिया लगता है क्योंकि वो लिक्विड से पास नहीं होता है, इसलिए हमें पता लग जाता है कि जो हमारा आउटर कोर है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है। और इन दोनों की ना जो मिनिमम वेलोसिटी है पी वेव्स की भी और एस वेव्स की भी, वो सबसे कम होती है स्थेनोस्फेयर में। इसलिए हमें इससे पता लगता है कि जो हमारा स्थेनोस्फेयर है दैट इज सेमी सॉलिड इन नेचर। सो हमारा स्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड इन नेचर है, इस जिससे पता लगता है क्योंकि जो पी वेव्स हैं और एस वेव्स हैं इनकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो स्थेनोस्फेयर में ही होती है। और स्थेनोस्फेयर में वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस जो पाया जाता है वो है ओलिविन। ओलिविन इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन द स्थेनोस्फेयर। सो हमने दो तरह के बेसिकली पढ़े कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी पता लग जाता है और डायरेक्ट सोर्सेज से भी। डायरेक्ट में हमने वॉल्केनिक eruptions और ड्रिलिंग एंड माइनिंग पढ़ा, और इनडायरेक्ट में हमने सिस्मोग्राफी, सिस्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक्स के बारे में देखा कि जिससे हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लग जाता है। ठीक है।